जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उनका कहना है कि नाम लिखने की अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने ऐसा है जी, नाम तो लिखना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जिस नाम से आपके बाप दादा के नाम से आप कहते हो ना, बड़ा प्राउड करते हो कि मैं हिंदू हूँ, गर्व से कलावा बांधता हूँ, टीका लगाता हूँ, वो कहते हैं टोपी पहनता हूँ। अच्छा, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है ये सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं की गई। तुम लेके नाच रहे हो एक वर्ग को, ईसाई सिख की भी दुकानें हैं, ढाबे चलते हैं, वो बेचारों को भी नाम सबको लिखा, वो नहीं गलत करते तुम ही हो, इसलिए तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। इससे आप खुश नहीं है? मैं तो जो योगी आदित्य सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उससे आप सुप्रीम कोर्ट ने, देखो ये बुलडोजर वाला भी लेके गए थे, अब की वाला फैसला दिया नहीं है, उसने सुरक्षित रखा है। वो फैसला आए ना नहीं, भाई देखने लायक होगा, हमें भी देखना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कितना हमारे लिए फेवर। ये तो हिंदू दोगला है ना, हिंदू को सोचना चाहिए। जो ये राजनीति के लिए इनकी दुकानें बंद कर दे हिंदू, लेकिन हिंदू खड़ा नहीं होता ना, वो तो जातियों में बटा हुआ है। उसे कहता है मैं राजपूत हूँ, फलाना हूँ, तो हिंदू हिंसक कहने पे तभी नहीं किसी ने जवाब दिया ना। अगर यही राजपूत या किसी जाति विशेष को बोलते तो अभी खड़ा हो जाते, सारे बहादुर निकल के बाहर आ जाते, छत्रपति शिवाजी कोई बन रहा, कोई महाराणा प्रताप बन जाता भैया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक तुम नहीं संगठित, आप अपनी आस्था पे ठेस खुद पहुंचा रहे हैं, अपने शहर में खुद कुल्हाड़ी हिंदू मारता है। अब मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने सामने वाले किसी मेरे उनसे संबंध हैं अच्छे, मैंने उनसे कह दिया कि आप होटल चलाओ, आप बनाना जानते हो, और मैंने अपना फंड लगा दिया, तो इसमें दिक्कत क्या आ गई मैडम? अब ये कह रहे हैं ना, एक होटल का इंटरव्यू देख लिया, मैंने भी देखा, वही एक ही है एकलौता, चार होटल इसी मेरठ रोड पे, शिवा ढाबा, शुद्ध वैष्णव खाना, और उसके सारे मुस्लिम। एक बात बताओ, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे धर्म की पद्धति तुम निभाना जानते हो, तुम कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, हिंदुओं की आस्था पे तुम किस तरह से? शिवा ढाबा है, आप बताओ। मेरठ में इसमें कांवड़ वाले रोड पे ही पड़ा था ना, कांवड़ वाले रोड पे ही था। एक तो इन भाई साहब को जानकारी कम है, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, कभी ये हलाल को हलाल बताते हैं, कभी ये फजर की नमाज। इन्होंने वो इंटरव्यू आ रहे हैं यहाँ पे गाना गाने। आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू, मैं नहीं जानता, आप एक महीना कांवड़ की यात्रा निकलती है। मैं हिंदुस्तानी हूँ ना, मैं हिंदू ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। यही ये देखो, यही चीज इनकी बौखलाहट सामने आ जाती है। हिंदुस्तानी सभी हैं, आप जिस धर्म को, धर्म और रिलीजन को मत बांटो, अलग अलग हैं दोनों चीजें। धर्म जो होता है वो अलग है, रिलीजन अलग है। रिलीजन आप कोई भी कर सकते हो, धर्म तो आपका एक ही होगा। आप अपने धर्म के हिसाब से अपना त्योहार नहीं मना सकते, क्या इतने राइट नहीं है हिंदू का? तो फिर क्या त्योहार को किसने रोक दिया भाई साहब? नाम लिखो जिसका, जिस दुकान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके गाल पे चमाटा मारा है, सरकार के मारा है। 26 जुलाई को होगी उसकी सुनवाई, 26 जुलाई को, क्योंकि पेटिशन अभी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से ही पक्ष अभी रखा जाएगा। एक बात बताइए, सुनिए, मैं आखिरी बात क्या कह रहा हूँ। सोनू सूद जी ने कहा एक ही नाम होना चाहिए सब दुकानों पे, मानवता का नाम। आज लोग तुमने जो है दुनिया भर के लोगों को बांट दिया, तुमने खाने को भी धर्म के नाम पे बांट दिया। इनको बहुत अच्छा लगता है इंसानियत का झंडा ये दिखा रहे हैं, ये देख लो। एक बात बताऊं, ये इंसानियत का झंडा यहाँ पे मानवता आके दिखाते हैं, जब पड़ती है ना तो पर हिंदू बन जाते हैं, फिर भाग के उन्हीं के बीच में आते हैं। आज जो है 1 महीने के लिए सिर्फ उसने गाइडलाइन जारी किया है कि 1 महीने जो कांवड़ यात्रा लेके अपने घर तक जल चढ़ाता है, उसका खाना लहसुन प्याज का नहीं होता। अगर कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो अपने नाम लिख दें, उसके लिए बघेला मचा रहे हैं। अरे भाईचारा खराब हो गया, तहस नहस हो गया। और हापुड़ में बता रहे हैं ना शिवा ढाबा, ये कह रहे हैं इनको नॉलेज नहीं है। भैया तुम्हारे को आधी अधूरी नॉलेज है, जितनी है उतनी बहुत है मेरे पास। और पक्का वीडियो आपने मेरी बात सुन लीजिए, क्या आप लोगों ने वीडियो देखी थी? काय वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लगा करके थूक लगा करके रोटी रखाई गई थी, मैं इस चीज की खुद साक्षी हूँ। मैंने एक वीडियो और देखी थी, मैं भी बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं चीज खुद साक्षी हूँ कि बुलंदशहर में वकीलों ने खुद एक मुसलमान था जो क्या बोलते आम बेच रहा था, उसने सब में थूक लगा के बेच रहा था। ये वीडियो देश के अंदर, रुक जा भाई साहब, कितने छोले भटूरे वाले, टिक्की वाले, पापड़ी वाले ऐसे ऐसे दिखा दूंगा जो पेशाब करके हाथ तक नहीं धोते। और सबसे बड़ी चीज, फलूदा पेशाब करके खुलेआम उसकी वीडियो आई थी, फलूदे बेचने वाले की वीडियो देखा होगा, पेशाब करके तराजू में फल तौल के बेच रहा है। कोई फास्ट है, किसी का व्रत है, वो नहीं देखा होगा। मैडम लोग मुस्लिम का इनका आंखें का कहते हैं ना, अंधा गाय बहरा बजाए, यहाँ गा देंगे, वो देख के नहीं आ रहा है। सरदार तो इन्होंने बिठा रखा है।
मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात तो सुन लीजिए, मौका दीजिए सर। खुद विरोध कर रहे हैं। एक मिनट देखिए, हम फैसला रोका नहीं है, हम रोक दिया। एक मिनट, अरे स्टे किया है कुछ टाइम के लिए, ये महीने भर चलेगा। भाई साहब रोक लगाइए, ठीक है, रोक नहीं लगाई। ये कानून हम पास हो गया और ये कानून माना, सब मान रहे हैं और सरकार मनवा रही है, प्रशासन लोगों तक जा रही है। मैडम हम हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, लेकिन एक मिनट हम हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए। अरे राजमा थोड़ी, दाल मखनी थोड़ी हिंदू मुसलमान हो जाएगी। दूसरी बात, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई। बताओ, एक चीज पूछता हूँ, चलो ये गाइडलाइन जारी करा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके ढाबे हैं, इस सिखों के ढाबे हैं, सबने अपना नाम लिखा, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? तुम इस पे क्या डिफेंस कर रहे हो, क्यों काउंटर करने में? सब लिखो ना। सरकार की गाइडलाइन आई, फल वाले हो, रेड़ी वाले हो, पटरी वाले हो, ढाबे वाले हो, भेज तो तुम्हारी पार्टी के खुद लोग कर रहे हैं। देख ये हुआ था, उसी में इक्का दुक्का ला रहे हो, सिर्फ इक्का दुक्का केस। तादाद में मैं जो ज्यादा संख्या में वीडियो आती है उन पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बंदे ने पैर दबाया एक कमड़िए का, बस सब कुछ ठीक हो गया। ये वहीं तक बात करते हैं, समझ रहे हो? ये लोग करते हैं कोई भी चीज। देखो एक वीडियो की बात कर रहा था ना, वो वीडियो वो था कि वो मुस्लिम ढाबा है, हिंदू नाम से खुला हुआ है, हिंदू कर्मचारी हैं, तो हिंदू कर्मचारी हैं तो भैया नाम तो लिख दो कि भैया फलाने का ढाबा है, फलाने या नहीं। अच्छा देख लो, अब वो नाम बदला है, उन्होंने तो ढाबे का नाम ही उसके नाम से लिखा था। ये वो वीडियो देख क्या है उसी को, और वो भी एक वीडियो की बात कर रहा है जो हजारों थूक जिहाद चला था। भैया ये जो बड़ी कंपनियां चल रही हैं, थूक जिहाद चला था ना, उसने थूक जिहाद का कितना जोरों पे वीडियो चला, उस पे क्यों नहीं बोले कि भैया सारे संख्या बहुसंख्यक हो गया? अरे भैया ऐसे नहीं होता, ऐसे ये देख लो, रेडी पटरी वालों से तो कोई चंदा नहीं लेता मैडम। अब ये चले जाएंगे अडानी पे, अंबानी पे। मैडम मैं अडानी अंबानी पे नहीं जा रहा, जाने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े बूचड़ खाने चल रहे हैं इस देश में, बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, उनकी कंपनियों का खुलासा क्यों नहीं चले गए? बड़ी कंपनियों पे चले गए कमड़ियों की बात लेके। फैसला गलत क्या था? अगर किसी को नाम बताने में हर्ज कैसा? मैं आपको थोड़ा चुनाव से 4 महीने पहले ले जाना चाहता हूँ। सनातन को, हिंदुओं को पकड़ कर पूछा गया था तुम्हारी जाति क्या है, तुम दलित को बताया गया था, शोषित, पीड़ित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, बनिया, पूरे के पूरे हिंदुओं को जातियों में बांटने और बांटने का काम, यहाँ तक कि बांटने का काम नहीं, घरों के ऊपर थप्पा लगाने का काम इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया था। लेकिन तब आप लोग चुप थे, तब आपका कैमरा भी बंद था और माइक भी फ्लॉप हो गया था, तब कोई सवाल नहीं होता था, तब कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि साहब हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा था, हिंदुओं के घर के ऊपर थप्पा लगाने का काम चल रहा था। और मुख्य दर्शक बने पत्रकार साहिबा आप लोग देख रहे थे, और आज हमने तो नाम ही तो पूछा। तो आप खुश नहीं है इस फैसले से? नहीं, एक बात बताइए, नाम पूछने में इतना बवाल, वो भी जाकर देखिए ना क्या क्या वो बदल रहे हैं। पहले क्या थे, तर्क से वितर्क कीजिए ना, जो सच्चाई थी। अगर किसी का अनमोल नाम है लेकिन बाद में निकलता कुछ और है, यही तो दिक्कत है, परेशानी यही तो है। आपको नाम बताने में दिक्कत है, लेकिन हमारे वाले से नाम नहीं, उसकी जातियाँ पूछी जा रही थी, उसके ऊपर थप्पा लगाया जा रहा था, घरों के ऊपर थप्पा लगाया जा रहा था, दलित बस्ती को चिन्हित किया जा रहा था, शोषित बस्तियों को चिन्हित किया जा रहा था, जिन्होंने जातियों में बांटने का काम किया, बांटने का काम किया। किस जाति का भला किया, किस जातियों का उद्धार किया? आप ये बताइए। दलित को आपने बांटा, किस दलितों का उद्धार करने का काम किया? जरा ये हमें बता दो। भाईचारा खत्म हो जाएगा इस फैसले के बाद? भाईचारा, पता है भाईचारा क्या होता है? भाई वो होते हैं, चारा हम होते हैं, इतना ही भाईचारा है, उसके अलावा और कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा की बात तो हम करते हैं, लेकिन भाई तो हम उनको बोलते हैं, वो चारा हमें बना ले जाते हैं। चाहे दिल्ली का देखिए, चाहे बंगाल का देखिए, जहाँ का भी देखिए, उसके ऊपर कोई बहस नहीं करेगा। आज ये बात कर रहे हैं कि नाम कर देना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने वाला कौन है? कांग्रेस लाने वाली है। 2006 के अंदर नाम बताना जरूरी होता है, फूड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अरे साहब, ये तो कानून में अंकित है, ये कानून लाने वाले ही कांग्रेस है। अभी उस चीज़ को योगी जी के कानून ने कहा कि आप उसको लागू कीजिए तो उसमें हर्ज कैसा? यादव भी कह रहे हैं कि सरकार का अंतिम
ढंग से चल रहा है तो फड़फड़ा रही है सरकार। देखिए अखिलेश यादव जी इसलिए फरफरा रहे हैं क्योंकि 2024 में भाजपा की जो थोड़ी अंक कम रह गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरी की पूरी भाजपा अब एक मत हो चुकी है। पूरा संगठन पन्ना प्रमुख तक अब एक मत हो चुका है और 2027 के चुनाव के लिए जिस तरह से वो तैयार हो रहे हैं, जिस पूरा का पूरा संगठन, पूरी सरकार जिस तरह से तैयार हो रही है, यहाँ तक कि अखिलेश और चच्चा के, यूपी वाले चच्चा के पसीने छूट गए कि ये योगी जी दूसरी बार तो मिथक तोड़ने का काम किया, कहीं बाबा तीसरी बार फिर न लौटाए, क्योंकि यही योगी आदित्यनाथ है। विकास किन्होंने किया है? अरे भैया वो मुसलमान करते थे, हम तो हिंदू मुसलमान करते हैं। हम विकास हिंदुओं को भी पहुंचाते हैं, मुसलमानों को भी पहुंचाते हैं। ये विकास का एजेंडा है। वो तो केवल दंगा का एजेंडा चलाते थे। उनके राज में देखिए केवल दंगा होता था। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में विकास होता है, विकास के ऊपर चर्चा होती है, विकास के ऊपर बात होती है। आज महंगाई की चर्चा होती है, पहले आप महंगाई की चर्चा नहीं करते थे। किसानों की बात कीजिए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कितने किसान फांसी लगा के मारे जाते थे। आज कहाँ पे चर्चा होती है? किस टीवी डिबेट में चर्चा होती है? कोई किसान फांसी लगा के नहीं मरता। इस चीज़ को, इस पैटर्न को बदलने का काम किया।